एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक भिखारी रहता था। उसका नाम माधव था। माधव रोज सुबह उठकर गांव के अलग अलग हिस्सों में भीख मांगने जाया करता था। जीवन भिक्षा पर ही निर्भर था। गांव के लोग भी उसे पहचानते थे और कुछ ना कुछ उसे दे दिया करते थे। माधव की एक खासियत थी। वह अपने साथ हमेशा एक छोटी सी झोली लेकर चलता था, जिसमें वह कुछ अनाज के दाने रखता था। एक दिन वह सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर निकल पड़ा। आज वह कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे आज का दिन कुछ खास होगा। जैसे ही वह गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि सामने से एक शानदार रथ आ रहा है। रथ की चमक और उसकी सुंदरता देखकर माधव को समझ में आ गया कि यह राजा का रथ है। माधव ने सोचा, वाह, आज तो किस्मत खुल गई। अगर राजा की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने कुछ दे दिया तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। वह जल्दी से सड़क के किनारे खड़ा हो गया और राजा के रथ के पास से गुजरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रथ उसके पास पहुंचा, कुछ अजीब हुआ। रथ उसके पास आकर रुक गया। माधव हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा खुद रथ से उतरा और उसकी ओर बढ़ने लगा। अब उसकी कल्पनाएं और तेज हो गईं। उसने सोचा, अरे आज तो मैं राजा से कुछ मांगने जा रहा हूं। शायद वह मुझे ढेर सारा सोना चांदी या कोई बड़ी चीज दे देगा। लेकिन तभी एक और चमत्कार हुआ। राजा ने अपनी झोली उठाई और उसे माधव के सामने फैला दी। माधव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा, यह क्या राजा मुझसे भीख मांग रहा है? राजा ने विनम्रता से कहा, भाई मुझ पर दया करो और मुझे कुछ भिक्षा दे दो। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा, मैं राजा को क्या दे सकता हूं? लेकिन फिर भी उसने अपनी झोली से एक छोटा सा अनाज का दाना निकाला और राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपनी झोली बंद कर ली। फिर वह वापस अपने रथ की ओर चला गया। माधव ने देखा कि राजा तो बिना कुछ बोले चला गया, लेकिन उसके मन में खट्टापन था। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही किया? राजा खुद भी तो इतना अमीर है, वह मुझे कुछ मूल्यवान दे सकता था। और मन ही मन राजा को बुरा भला कहने लगा। दिन भर माधव को बहुत भिक्षा मिली। उसकी झोली में अनाज, पैसे और कपड़े भर गए। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे राजा से मिलने का मौका मिला और वह कुछ मांग न सका,